हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है। आप मेरे साथ आज इस वीडियो में देखेंगे मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में जानेंगे। मैं एक 4 मंथ ओल्ड की मदर हूँ। मेरे को एक बेबी बॉय है, उसका नाम इवान शौकीन है। मैं फ़र्स्ट टाइम मदर हूँ और मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने इस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में एक्सपीरियंस करे हैं, ताकि कुछ आप एक्सपेक्टिंग मदर्स की या जो कुछ मदर्स जो सेम मेरे तरह एक्सपीरियंस कर रही हैं उनको शायद कुछ हेल्प हो जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने मैंने इवान को जन्म दिया था 3 अप्रैल 2020। वो टाइम हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि इवान मुझे थोड़ा सा प्री मेच्योर बॉर्न हुआ था। इवान की ड्यू डेट थी 2 मई। वो ऑलमोस्ट मुझे महीना भर पहले बॉर्न हुआ था। तो थोड़ा सा मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कंसर्न थे इस चीज़ को लेके कि हमें अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है। हम नहीं चाहते थे कि हम उनको फार्मूला मिल्क दें या किसी और एनिमल मिल्क जैसे काउ मिल्क वगैरह बहुत से पेरेंट्स दे देते हैं। हम नहीं ऑप्ट करना चाहते थे। हमें इवान 3 अप्रैल को बॉर्न हुआ था। वो टाइम लॉकडाउन की वजह से भी डिफ़िकल्ट था, प्लस उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ नहीं थी। वो बाहर वो अमेरिका गई हुई थी, तो यूएस ये फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से वो भी वहाँ स्टक थी। बट समहाउ हम लोगों ने ये 4 महीने की जर्नी अकेले मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्यूटीफुली मैनेज करी, और यही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इनिशियली जब मेरे को इवान को फीड करना था, ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ थी। मेरे को ईजिली मिल्क आने लग गया था। मुझे पहले दिन दिक्कत हुई थी। मैंने पहला जो अपने बच्चे को मिल्क दिया था, दो मैं चाहती थी उसको ब्रेस्ट मिल्क मिले, बट वो नहीं हो पाया था। तो पहला हमने उसको फार्मूला दिया था डॉक्टर्स के कहने पे, क्योंकि मिल्क नहीं निकल रहा था। नेक्स्ट डे मुझे आने लग गया था मिल्क, एंड अकॉर्डिंगली हमारी जर्नी चल पड़ी थी। बट 1 महीने बाद एक दिन ऐसा आया, मैं क्या करती थी, मैं एक्सप्रेस भी करती थी और मैं उसको डायरेक्ट फीड भी करती थी। अब मैं जैसे कि मैं एक फ़र्स्ट टाइम मदर हूँ, बहुत सी मदर्स के मन में ये डाउट आता है कि फ़र्स्ट टाइम मदर्स हैं, पता नहीं बेबी का पेट भर रहा है नहीं भर रहा। मतलब हमें ये रहता है कि हम देखें कि बच्चा कितनी क्वांटिटी में पी रहा है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना एक्सप्रेस करा जाए। एक्सप्रेस सिंग से क्या होगा, मुझे ये पता रहेगा कि मेरे बच्चे को कितना मिल्क वो पी रहा है, प्लस मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोर कर सकती हूँ ताकि मैं आगे यूज़ कर सकूँ। और थर्ड बेनिफिट एक्सप्रेसिंग का ये है कि आप जितना जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका बच्चा फीड करेगा, उतना ही आपकी बॉडी ज़्यादा मिल्क बनाना चालू कर देंगे। तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ऑप्शंस हमारे पास नहीं अवेलेबल थे, तो मेरे हस्बैंड ने नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे जाके उन्होंने एक एक्सप्रेस मशीन का पूछा, तो उन्हें ये पिजन का एक्सप्रेस मशीन उन्हें मिला, एंड मैंने वो ही यूज़ किया। मैं इससे एक्सप्रेस करती थी डेली। तो जैसे कि इनिशियली आपके बच्चे की नीड कम होती है, वो कम कम एमएल में दूध पीता है, तो उसी हिसाब से आपकी मिल्क सप्लाई भी होती है। तो मुझे 70-80 एमएल तक मिल्क आता था, एंड आई यूज़ टू स्टोर दैट, और मैं वो भी पिलाती थी, मैं उसको डायरेक्ट फीड भी करती थी। हाँ, मेरे एक्सप्रेसिंग के टाइम्स बिल्कुल फिक्स थे। जैसे मैंने आज सुबह 10 बजे किया, तो नेक्स्ट डे भी मैं 10 बजे कोशिश करती थी 10 साढ़े 10 तक मैं एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि आपको अपना टाइम और नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे अगर मैं दिन में 3 बार करती थी तो अगले दिन भी मैं 3 बार ही एक्सप्रेस करती थी, ताकि मेरे बच्चे सप्लाई बॉडी को पता चल जाए कि हाँ अब मिल्क प्रोड्यूस करना है। अगर आप कोशिश करिए, अगर आप टाइम ठीक रख सकेंगे तो आपकी उसी हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन होगी। तो मैं वो करती थी, मैं फॉलो कर रही थी, बेबी को फीड कर रही थी। बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। मेरा बेबी का जब बॉर्न हुआ था उसका वेट था 2.4 kg, जो कि विद इन अ मंथ 3.5 के अराउंड हो गया था, विच वॉज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। बहुत अच्छा ग्रोथ था उसका। मैं एक्सप्रेस कर रही थी, बट वन फाइन डे मुझे आउट ऑफ लेजीनेस या ये लगा लीजिए, मैंने बीच में 2 दिन स्किप कर दिया एक्सप्रेस करना, एंड आई थॉट कि ठीक है डायरेक्ट फीड कर रहा है, जो कि मेरी गलती थी। मैंने जैसे ही स्किप किया, नेक्स्ट डे मैं एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सोचा चलो आज एक्सप्रेस करती हूँ 2 दिन स्किप करने के बाद। वो दिन मैंने जब एक्सप्रेस किया तो मुझे अराउंड 10 ml के अराउंड मिल्क आया। मैंने हर 2 घंटे में एक्सप्रेस करने का ट्राई करा, लेकिन मेरी सप्लाई बढ़ ही नहीं रही थी। मेरी सप्लाई ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो
मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। दो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ था, उन्होंने मुझे समझाया कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस मैं लूँगी, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे, मदर्स देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रेस। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे हो जाती है ये मिस्टेक्स, बट आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड के फेथ और मेरे फेथ पे हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देंगे, एंड हमने पंपिंग किया। प्लस मैंने अपनी डॉक्टर से भी एडवाइस लिया कि मैम हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा लैक्टेशन ग्रैन्यूल्स, लैक्टेशन टैबलेट्स के लिए। मैंने ग्रैन्यूल्स प्रेफर किए। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये ग्रैन्यूल्स लिए। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। किसी भी आप केमिस्ट शॉप पे आप जाके ये कहेंगे कि मुझे लैक्टेशन ग्रैन्युल्स चाहिए, वो आपको दे देंगे। मैं ये 2 स्कूप सुबह लेती थी वार्म मिल्क के साथ, 2 स्कूप मैं शाम को लेती थी। प्लस मैं अपना रेगुलरली एक्सप्रेस करती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपनी सप्लाई में चेंज देखा। सप्लाई मेरी इंक्रीज़ होने लग गई। मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड भी करती थी बेबी को। और इससे हुआ क्या, मेरी वापस से मिल्क प्रोडक्शन उसी लेवल पे आ गई जितना मेरे बेबी का नीड था। आगे मुझे था कि मैं अब जैसे एक्सप्रेस करती हूँ, मैं रेफ्रिजरेटर में करती थी, मेरे पास कंटेनर्स थे इसके, बट आई वाज सेप्टिक कि मैं और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहती थी कि मेरा और मिल्क आए, तो मेरे को कंटेनर्स का नीड था। मेरी मदर इन लॉ जब अमेरिका से आई वापस, वो मेरे लिए एक्सप्रेस मशीन प्लस स्टोरेज बैग्स लेके आई। वो मेरे लिए मेडेला का लेके आई। पहले मैं पिजन का यूज़ कर रही थी, फिर मैं मेडेला का स्टार्ट करने लग गई। आई शो यू उसका मेडेला का इस टाइप से। ये जैसे ये छोटा कंटेनर है, इसमें 4 कंटेनर्स आए थे, 2 ऐसे आए थे और 2 बड़े आए थे। ये मेरे लिए वो लेके आई। हाँ, मेडेला का ये है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मतलब बहुत ईजी टू यूज़ है। पिजन के मुकाबले मैं मेडेला बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली देख रहे हैं तो पिजन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्लस मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए ये कंटेनर्स भी लेके आई, स्टोरेज कंटेनर्स लेके आई कि मैं इनको स्टोर करके फ्रिज में रख सकूं, ताकि मैं ज़्यादा हफ्ता 10 दिन ये चल सकते हैं अगर आप स्टोरेज उसमें रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपरली मिल्क को स्टोर नहीं कर रहे हैं तो वो मिल्क ख़राब हो जाएगा और आप अपने बेबी को नहीं दे सकते। अगर आपने फ्रिज से मिल्क निकाल दिया और नॉर्मल टैप वाटर में उसको नॉर्मल कर लिया, तो आप अपने बेबी को सिर्फ, अगर बेबी ने वो पी लिया तो विदिन 2 आवर्स वो आपको ख़त्म करना है, अदरवाइज़ आपको वो डिस्कार्ड कर देना है। वो बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं स्टोरेज से रिलेटेड, मिल्क स्टोरेज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने विद फेथ, विद द हेल्प ऑफ लैक्टेशन ग्रैन्युल्स और टाइमली मैंने एक्सप्रेस किया उसकी मदद से, एंड स्ट्रेस फ्री। मेन, अगर आप स्ट्रेस लेके मदर्स ये करेंगी तो बिल्कुल आप गो थ्रू नहीं कर पाएंगी। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, बिल्कुल अपने में फेथ रखिए। कोई भी मदर अपने बेबी की मिल्क के लिए किसी की भी सप्लाई कम नहीं होती। बस आपको अपने अंदर फेथ रखना है कि हाँ, हम कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप कर सकेंगे ये। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।